नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाय लखन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एचएसएससी सीईटी मेंस कट ऑफ 2023 के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत कट ऑफ अनुमान से पहले भी बनाई थी, लेकिन मैं आपके सामने एग्जैक्ट जो कट ऑफ है 2023 की सीईटी मेंस की वो लेकर आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो आज हम जो कट ऑफ की बात करेंगे वो मार्क्स के आधार पे करेंगे। जितने नंबर ऑफ मार्क्स के आधार पे आपकी कट ऑफ ग्रुप 56 की और ग्रुप 57 की लग सकती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने ग्रुप 56 और ग्रुप 57 दोनों की कट ऑफ बनाई है और ये कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, एससी एंड अदर कैटेगरी में जैसे ईएसएम और जो भी कैटेगरी है अदर, जो हैंडीकैप या जो भी रह गई हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ग्रुप 56 की जनरल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 से 76 मार्क्स पर जाने वाले हैं। ठीक है, ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नहीं बता रहा हूँ, मार्क्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो अपने अपने बना के देख लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप 56 की जनरल की कट ऑफ जाएगी 75 से 76। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ कैसे बताई जा रही है। ठीक है, पहले कई चैनल वाले आपको बता रहे होंगे कि 85 जाएगी, 86 जाएगी या 82 जाएगी, 83 जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके पीछे मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ कम क्यों जाएगी, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो 5 नंबर जिन्होंने फर्जी ले रखे हैं उनके मार्क्स कटे जा रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन ग्राउंड लेवल पर एचएसएससी है वो कर रही है। ठीक है, और ये रिपोर्ट भी आई थी कि मतलब जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 7 से 8 हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो फर्जी निकले हैं, जिन्होंने 5 नंबर जो क्लेम किए हैं वो बिल्कुल क्या है, गलत है, तो उनके मार्क्स कटने वाले हैं। तो ये जो वेरिफिकेशन का यदि काम मतलब जो ये 5 नंबर की जो वेरिफिकेशन है वो अब जल्दी से हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई। ठीक है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने 5 नंबर ले रखे थे उनके 5 नंबर कटने बिल्कुल तय हैं। ठीक है, तो उसके कारण फिर आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ये कट ऑफ बताते हैं ना, इसके ऊपर जनरल का क्या होता है कि लास्ट कैंडिडेट आएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे नीचे कट ऑफ होती है। भी लेने वाले तो मैं नहीं कहता कि 90 वाले भी पाएंगे, 90 प्लस वाले भी पाएंगे, 80 प्लस वाले भी पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम से यहीं बचेगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन होगी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो फर्जी नंबर जिन्होंने दे रखे हैं उनके कटने नंबर जो कटने हैं वो बिल्कुल तय हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सेंटर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यदि वो ज्वाइन कर जाते हैं, प्लस में कुछ बच्चे हरियाणा पुलिस में ज्वाइन कर गए, तो ऐसे कई फैक्टर भी क्या करेंगे, इसकी कट ऑफ को नीचे लेकर आएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप 56 का स्थान का अभी जो मामला है वो कोर्ट केस में फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे इसका कोई सॉल्यूशन होगा किसी भी प्रकार से, तो उसकी कट ऑफ देख लेना यही रहेगी। ग्रुप 56 की कितनी रहेगी, 75 से 76 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की कट ऑफ रहेगी 73 से 74 मार्क्स के ऊपर रहेगी। और बीसीए की जब हम बात करते हैं तो बीसीए की रहने वाली है 71 से 72 मार्क्स। ठीक है, और एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एससी कैटेगरी की रहने वाली है 68 से 70 मार्क्स के बीच में। ठीक है, और यदि अदर की बात करूं तो अदर की 65 या 66 जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं और जो अदर कैटेगरी में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप 57 की। ठीक है, तो इसमें भी कई बता रहे हैं, कई कैंडिडेट बता रहे हैं, कई जो चैनल वाले बता रहे हैं कि 75 जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। देखिए, जो ग्रुप 57 है ये आपको भी पता है कौन सी +2 बेस की भर्ती है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो किसकी हैं, कल रखी हैं। ठीक है, तो ग्रुप 56 की तो फिर भी थोड़ी बहुत हाई जा सकती है, 1-2 नंबर इससे ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही हो सकता है, देखो उस आधार पे मैंने बताया है।
इसमें तो कुछ फिर भी हो सकता है, आधा मार्क्स ऊपर लग जाए। लेकिन ग्रुप 57 की बात करूँ, जो कि +2 बेस के ऊपर भर्ती है, जिसमें ज़्यादातर कलर की वैकेंसी है, तो इसकी मैं कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है जनरल की 70 से 72 तक जा सकती है, या इसके बीच में ही रहने की संभावना पूरी है। ठीक है। और BCP और EWS की लगभग कट ऑफ सेम रहेगी, तो इसकी लगभग 1 मार्क्स ही नीचे रहेगी। इतना कंपटीशन तो रहने वाला है, तो 69 से 70 तक ये लाई करने वाली है। यदि मैं BCA की बात करूं तो ये रहेगी 67 से 68 के बीच में। ठीक है, या इतने में ही रहने वाली है। और SC की बात करूं तो 63 से 64 मार्क्स जिनके बन रहे हैं SC कैटेगरी में, वो अपना इसमें सिलेक्शन मान सकते हैं, उनका DV आराम से आ जाएगा। ठीक है। और अदर कैटेगरी की बात करूं तो ओनली जिसके 59 से 60 मार्क्स बन रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये सब किस में बताया है, मार्क्स में बताया है, नंबर्स में बताया है। ठीक है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो ये मैंने जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की जो कट ऑफ बनाई है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके बनाई है। ऐसे ही तुक्का नहीं मारा है कि मैंने ऐसे ही डाउन बता दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि ये नंबर ऑफ मार्क्स में है, क्वेश्चंस में नहीं है। ठीक है। तो कई कारण हैं कि कट ऑफ ये नीचे डाउन जाने वाले हैं, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी लग रहे हैं, प्लस में हरियाणा जो पुलिस में है इसमें भी बच्चे लगे हैं। ठीक है। तो जो बच्चे इसमें चले गए हैं तो निश्चित रूप से वो कलरक में और उनमें नहीं जाने वाले। ठीक है। ये जो सेलेक्ट हो गए हैं वो नहीं जाएंगे, या उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव पड़ने वाला है निश्चित रूप से। तो आपकी जो कट ऑफ है नंबर ऑफ मार्क्स पे यही रहने वाली है 56 और 57 की। आप इसे चाहे चेक कर सकते हैं, चाहे भविष्य में आपका रिजल्ट आए तो आप देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप 56 और 57 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है। तो यदि इसके रिजल्ट की बात करें तो मेरे को इस साल में इसके रिजल्ट के आने की कोई संभावना नहीं लग रही। तो इसका जो रिजल्ट है वो 2024 की स्टार्टिंग में आ सकता है, यदि कोर्ट केस इसके ऊपर जो हो रखा है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए तो। ठीक है। तो अभी इसका मामला थोड़ा सा पेचीदा है, और इस पे डेट जो हियरिंग की है वो मिलती जा रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि 2024 की स्टार्टिंग में, क्योंकि अगले साल में चुनाव भी हैं, तो इससे पहले इस भर्ती को जल्दी ही क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। ठीक है। तो यही संभावना लग रही है और आपके हित में भी है। और बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल के हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जल्दी से कब पेपर हो। तो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि अब की बार यदि कोर्ट में कुछ सुनवाई अच्छी तरह से हो जाती है, अब जो अगली डेट दे रखी है, तो मैं मानता हूँ कि वो अपनी तैयारी रखें। लगभग अब तो ग्रुप डी का 21-22 अक्टूबर को पेपर है, तो इसके बाद नवंबर में आपकी संभावना लग रही है। नवंबर में टेक्निकल्स के जो पेपर रह गए हैं उनका ले लिया जाएगा। और फिर रिजल्ट के बारे में बात करें तो वो अभी कोर्ट केस में है। ठीक है। ज़्यादातर जो मामला पेचीदा है वो ग्रुप 56 का है, क्योंकि ग्रुप 56 में आपको भी पता है कि 41 क्वेश्चंस रिपीट हैं। ठीक है। तो वो मामला थोड़ा सा और बहुत पेचीदा है। ग्रुप 57 में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन इनका रिजल्ट एक साथ ही निकलना है। यदि एक साथ नहीं निकलना तो फिर ग्रुप 57 की जो कट ऑफ है वो और हाई जा सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि यदि ग्रुप 56 की यदि भर्ती पहले होती है, इनका सिलेक्शन पहले हो लेता है तो फिर हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक बात करूँ इनकी वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी बहुत हैं। ग्रुप 56 की जो वैकेंसी हैं वो लगभग 6000 वैकेंसीज़ हैं, और ग्रुप 57 की भी वैकेंसी कितने आसपास है, 5000 वैकेंसी, लगभग 5000 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिलाकर के 11000 वैकेंसी हैं। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी हैं। तो और कट ऑफ इतना हाई नहीं जाने वाला। यदि आपका ये वेरिफिकेशन है या 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाता है, या ये जो 41 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं ये सबको मिल जाते हैं, तो इनका भी फ़र्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। और दूसरा जो 5 मार्क्स की वेरिफिकेशन है, ठीक है, जिन्होंने फर्जी ले रखे हैं उनके नंबर यदि ये 5 मार्क्स कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो भी इसकी कट ऑफ क्या आगे डाउन ही आने वाली है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स लाई करते हैं जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की जो कट ऑफ है उसको नीचे लाने का काम करेंगे। ठीक है। उसी के आधार पर मैंने ये जो कट ऑफ है CET मेंस की ग्रुप 56 और 57 की उसी आधार पर बनाई है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है नंबर्स ऑफ मार्क्स के ऊपर है, क्वेश्चंस के ऊपर नहीं है।
तो आप इसके द्वारा अपना जो भी पेपर हुआ है कैसा हुआ है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोर्ट केस का मामला है ये सॉर्ट आउट हो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको सिलेक्शन मिले, ठीक है। तो इन्हीं मतलब अच्छी दुआओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।